अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गणेश उत्सव की, जिसके शुरू होने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे में देश भर में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो जहां पर बप्पा के बड़े बड़े पूजा पंडाल सजकर तैयार हैं और इन पंडालों में बप्पा की मूर्तियां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेश चतुर्थी का पर्व, जिसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। रौनक बाजारों में भी है। गणेश उत्सव से जुड़ी तैयारियां कैसी हैं पूरे देश में, आपको दिखा। गणेश चतुर्थी का आया त्योहार तो शहर शहर बाप्पा की खूबसूरत प्रतिमाओं से सज गए बाजार। मुंबई से लेकर आगर मालवा तक, अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक और मेरठ से लेकर कोयम्बटूर तक विघ्नहर्ता की एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रतिमाएं हर रंग और आकार में बिक रही हैं। बाप्पा के पधारने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, जिसे देखते हुए लोगों ने गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी भी शुरू कर दी है और पूजा पंडालों में गणेश प्रतिमाओं के पधारने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अकोला से आई इन तस्वीरों को देखकर बाप्पा के स्वागत की तैयारियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। 22 फीट ऊंची ये भव्य प्रतिमा है अकोला के लाल बागचा राजा की, जिनकी स्थापना से 2007 से अकोला में उनकी पूजा की जा रही है। मुंबई के भी पूजा पंडाल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं, जिसकी एक तस्वीर अंधेरी इलाके से सामने आई। यहाँ आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति इस साल अपना 59वां गणेशोत्सव मना रही है। समिति ने इस साल बाप्पा के पंडाल को जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवा हवेली की थीम पर सजाया है। पंडाल की सजावट ऐसी कि एक नजर में ही देखने वालों का मन मोह ले। ऊपर से बाप्पा की इस प्रतिमा ने पंडाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के अंधेरी के राजा में और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के जैसलमेर की हवेली का पूरा रूप दिया गया है। आपको बताया कि मुंबई के टॉप 10 गणेश उत्सव मंडलों में से ये भी एक मंडल है। अमीर मंडलों में इसकी गिनती होती है। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी भी आते रहते हैं और अब बप्पा का भी दर्शन आप कर सकते हैं। अंधेरी के राजा का दर्शन इस समय आप कर रहे हैं। भले ही आज 5 तारीख है, लेकिन मुख्य दर्शन के लिए गणेश जी को सजा धजा कर लोगों के बीच इस तरह से रखा गया है। हमें लगता है कि लोगों को, गणेश भक्तों को ये जो पटवा की हवेली जरूर पसंद आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने शिवाजी की जो रायगढ़ है उसका किला बनाए थे, जहाँ पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा था। तो हम जो भारत का अलग अलग कोने का जो संस्कृति है उसको यहाँ पर गणेशोत्सव में एक पूरा डाकिया का रूप से लोगों का सामने लाते, तो लोगों को जरूर पसंद आएगा। महाराष्ट्र की तरह ही पड़ोसी राज्य गुजरात में भी गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 7 सितंबर से शुरू हो रहे गणेश चतुर्थी पर्व को देखते हुए मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कोई प्रतिमाओं में रंग भर रहा है, कोई मूर्तियों की सजावट में जुटा है और कोई पैकिंग में। अहमदाबाद में आए हुए मीठा खड़ी स्थित महाराष्ट्र सोसाइटी में फिलहाल मैं मौजूद हूं और मेरे आसपास में आप देख पा रहे हैं गणेश पंडाल, जहां पे बड़ी संख्या में गणेश जी की जो प्रतिमा है वो बनाई जा रही है। बात करें तो 7 सितंबर से गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है और बड़ी संख्या में अगर बात करें अहमदाबाद समेत गुजरात की, तो लोग गणेश जी की स्थापना अपने घरों में करते हैं, जिसे लेकर जो मूर्तियां हैं वो अहमदाबाद में बहुत सारी जगहों पर बनाई जाती हैं। अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग साइज की जो मूर्तियां हैं वो फिलहाल तैयार की जा रही है। पा रहे हैं जिस प्रकार से लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी अपनी प्रतिमा जो भी ऑर्डर दी है लोगों ने वो प्रतिमा अब लेने आ रहे हैं, क्योंकि 7 सितंबर से जो गणेशोत्सव है लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा का स्थापन करेंगे। हम लोग लास्ट 5 ईयर्स से इधर से ही लेते हैं मूर्ति और हमको इनके सर्विसेज बहुत अच्छी लगती है और उनका जो फिनिश
फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा आता है। ये हमने डगड़ू शेड की मूर्ति बनवाई है। ये 3 फीट की है मूर्ति और हम लोग ने पहले से एक ही स्वरूप रखा है और हम लोग खुद आके कस्टमाइजेशन कराते हैं इनसे। अहमदाबाद में हर साल 500 से ज्यादा जगहों पर पंडाल बनाकर सार्वजनिक तौर पर गणेशोत्सव का आयोजन होता है, जिसके मद्देनजर अहमदाबाद पुलिस ने मूर्तियों के आकार और कार्यक्रम को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार मिट्टी से बनी मूर्तियों की ऊंचाई 9 फीट से ज्यादा ना हो और पीओपी से बनी मूर्तियों की ऊंचाई 5 फीट से अधिक ना हो। गणेश उत्सव को लेकर अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल मैं अहमदाबाद के वस्त्रापुर में मौजूद हूं, जहां पे गणेश पंडाल जो है वो बनाया जा रहा है। 7 सितंबर से भगवान गणेश की प्रतिमा यहां पे स्थापित की जाएगी। वस्त्रापुर के इस पंडाल की अगर बात की जाए तो सरदार पटेल संघ की तरफ से चंदा लेकर गणेशोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके मद्देनजर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से एक सर्कुलर जारी करके कहा गया है कि जो भी सार्वजनिक रूप से गणेश पंडाल का जहां पे भी हो रहा है, गणेशोत्सव मनाया जाएगा, वहां पे ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर तैयारियां किस प्रकार से की जा रही है उसकी जानकारी देनी होगी। बाकायदा इन पंडालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही में 9 फीट से अधिक की गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित नहीं करने के आदेश भी दिए गए हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के शहरों में भी गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर बाजार सज चुके हैं। खास बात ये कि इस बार इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की डिमांड सबसे ज्यादा है, जिसे देखते हुए मूर्तिकारों ने मिट्टी और गाय के गोबर से गणेश प्रतिमाएं बनाई हैं। तो आने वाला गणेश चतुर्थी के लिए हमने जो बनाया जो मूर्तियां बनाया, अभी आंध्र प्रदेश और कटक और अहमदाबाद तक गया है। ये सब घरगुती बिठाने के लिए हम लोग बनाते हैं और प्योर मिट्टी के काम हम लोग कर रहे हैं। अभी लगभग 5 साल से अभी इसमें काम कर रहे हैं। उत्साह तो बहुत है। हमारे यहाँ तो 2-2.5 महीने पहले से बुकिंग स्टार्ट होती है। हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, लिहाजा भक्त बड़ी बेसब्री से बप्पा के पधारने का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अकोला से धनंजय, अहमदाबाद से अतुल तिवारी और आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई में कई भव्य पंडाल सजते हैं और उन्हीं में से एक है लालबाग के राजा का पंडाल, जिनका दरबार पूरी तरह से सजकर तैयार है और लालबाग के राजा भी अपने पंडाल में स्थापित हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी मीडिया की भारी मौजूदगी में अब से कुछ ही देर पहले लालबाग के राजा का फर्स्ट लुक जारी किया गया है। हर साल गणेशोत्सव के मौके पर यहां लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं और इन भक्तों में फिल्मी सितारे भी होते हैं, नेता भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, उद्योगपति और खिलाड़ी भी आते हैं। लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर हर आम और खास पहुंचता है। तो जीएनटी पर लालबाग के राजा के दर्शन सबसे पहले आप कर सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले लालबाग के राजा का दरबार सज चुका है और उस पर से पर्दा उठा फर्स्ट लुक जारी किया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लालबाग के राजा की, जिनकी महिमा अपरंपार है। दूर दूर से लोग आते हैं, देश ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए और कतारें इतनी लंबी होती हैं कि 24 घंटे लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ बप्पा की एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शनों के लिए। और लालबाग के राजा की एक और खास बात हम आपको ये भी बता दें कि क्योंकि हर गणेश पंडाल का इंश्योरेंस होता है तो लालबाग के राजा का इंश्योरेंस सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये लालबाग के राजा की तस्वीरें जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। हालांकि 7 सितंबर को 7 तारीख को विराजमान होंगे बप्पा, उससे पहले ये एक झलक जो पंडाल की नजर आई है जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे और उसके बाद
गणेश चतुर्थी से पर्व की भी शुरुआत हो जाएगी और साथ ही साथ दूर दूर से भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू होगा। तो लालबाग चा राजा, जिसकी जीएनटी पर ये पहली झलक आप देख सकते हैं। फर्स्ट लुक अब से कुछ ही देर पहले पर्दा उठा, जहां पर लालबाग के राजा की भव्यता नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें मुंबई के लालबाग के राजा की। पंडाल पूरी तरह से सजकर तैयार है, बप्पा विराज चुके हैं, लेकिन चतुर्थी तिथि से भक्तों के लिए के सामने वो दर्शन देंगे और भक्तों के लिए दर्शनों के लिए ये पंडाल खोल दिया जाएगा, जिसके बाद एक एक करके तमाम भक्त यहाँ पहुंचेंगे। महिमा ऐसी है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। देश ही नहीं विदेशों से लोग आते हैं और ऐसा शायद कोई भी नेता, अभिनेता, मंत्री नहीं होगा जो कि मुंबई में रहते हुए लालबाग के राजा के दर्शन करने ना पहुंचे। हर बार ये देखा जाता है कि लालबाग के राजा की महिमा और किस तरीके से बड़ी संख्या में आम और खास हर कोई यहाँ पर पहुंचता है बप्पा के दर्शन करने। आगे बढ़ते बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि 2 दिन की यात्रा पर सिंगापुर में है। आज प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे का दूसरा दिन है, जो कि बहुत अहम रहा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का सिंगापुर की संसद में सेरेमोनियल वेलकम हुआ, वहीं दूसरी तरफ दोनों के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 4 अहम समझौते हुए हैं, जिनमें सेमीकंडक्टर को लेकर किया गया समझौता भारत के नजरिए से बहुत अहम माना जा रहा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं। विकसित भारत के संकल्प और सपने के केंद्र में सिंगापुर है, और ये बात प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के सामने साफ लफ्जों में कह भी दिया और लगे हाथ ये भी बता दिया कि भारत की तरक्की, खासकर व्यापार में सिंगापुर की अहमियत कितनी ज्यादा है। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भी है, जिसके चलते इस दौरे पर दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े 4 समझौते हुए, जिसमें सेमीकंडक्टर से जुड़ा अहम समझौता भी शामिल है। इस समझौते से भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट को और डेवलप करने में मदद मिलेगी। साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारियां भी एक दूसरे से साझा की जाएंगी। इस समझौते के बाद पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के साथ AEM होल्डिंग्स लिमिटेड की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का दौरा किया। For any semiconductor industry to come up, it's very important to have an ecosystem. And Singapore has that ecosystem which has been built up over the years, and we would like to replicate that. इतना ही नहीं, दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के टॉप CEOs के साथ व्यापारिक बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए,
तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन सिंगापुर दौरे पर पीएम मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आदमखोर भेड़ियों की मान की, जिस तक गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची। करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आदमखोरों की मान मिली। यहां अब बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बहराइच के रामवापुर गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि कभी इसी मान में भेड़ियों का पूरा कुनबा रहता था। अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति के किए कराए पर इंसानों से बदला लेने पर भेड़िए तुले हुए हैं। इसी मान से निकलकर भेड़ियों ने इंसानी बस्ती का रुख किया। छोटे जानवरों को अपने खुराक बनाने वाले भेड़िए बच्चों को अपना शिकार बनाने लगे और देखते ही देखते मार्च से अब तक महिलाओं और बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा दहशत बहराइच के महसी तहसील में है। आदमखोर भेड़ियों के पकड़े जाने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उनके स्थायी ठिकानों की भी शिद्दत से तलाश हो रही है। हालात को देखने समझने के लिए पिछले कई दिनों से गुड न्यूज टुडे की टीम भी बहराइच में जमी है और इसी बीच उसे बहराइच के रामवापुर गांव में भेड़ियों की मांद का पता चला। हम इस वक्त आए हैं रमवापुर गांव में, जहां से करीब है उस भेड़िए की वो मांद जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। तो क्या उसकी मांद को नुकसान पहुंचाया गया या बाढ़ के पानी आने की वजह से उसकी मांद खत्म हो गई, जिसकी वजह से अब वो इंसानों को शिकार बना रहा है? इसकी तफ्तीश हम करेंगे, लेकिन पहले आपको हम एक स्पॉट दिखाएंगे। इसी रमवापुर गांव का सामने आप देखिए घना खेत है और गांव वालों ने कल रात में भेड़ियों को यहां चहलकदमी करते हुए देखा है। बताया यह भी जा रहा है कि वो शिकार करने आया था, लेकिन शिकार करने जब आया तब गांव वाले वहां पहुंच गए और उन्होंने शोर कर भेड़ियों को यहां से भगा दिया। काफी घना पूरा इलाका है और यहीं पर भेड़िए को कल यानी कुछ घंटे पहले देखा गया है। भेड़ियों के देखे जाने की वजह वो मांद है जो गन्ने के घने खेतों के उस पार है। मांद की वजह से रामवापुर गांव में उनका आना जाना लगा रहता था। यही वजह है कि भेड़िए इस पूरे इलाके से बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं। गांव की गीली मिट्टी पर भेड़ियों के पैरों के निशान खुद ब खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। रमवापुर खुर गांव जहां पर भेड़िया रात में आया, उसके निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। हल्की बारिश की वजह से कीचड़ आप देखिए यहाँ पर गीला है और अगर आप मार्क्स को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ हमारे लिए भी खड़ा होना थोड़ा मुश्किल भरा समय है, लेकिन तस्वीरें आपको देखिए कैमरामैन नीरज दिखाएंगे। ये जो बड़े बड़े पैर आप यहाँ देख रहे हैं ये उसी भेड़िए के हैं, आदमखोर भेड़िए के, जो रात में इस गाँव में आया शिकार की तलाश में कि किसी बच्चे को वो फिर अपना निशाना बनाए, किसी गांव वाले को अपना निशाना बनाए। और इन मार्क्स के जरिए आप समझिए कि कितने बड़े बड़े ये पैरों के निशान हैं। ये 1, 2, 3, 4 आपको 3-4 पैरों के निशान यहाँ पर दिखेंगे और जो बताते हैं कि यहाँ पर भेड़िया रात में आया था, शिकार करने के लिए आया था, लेकिन गांव वालों के मुताबिक उन्होंने उस भेड़िए पर जब टॉर्च मारा तो वो यहाँ से भाग गया। बड़ी बात यह है उसकी मां जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान खेत में गश्त लगा रहे एक ग्रामीण की नजर उस भेड़िए पर पड़ गई, जिसके बाद उसने गांव वालों को खेतों में चक्कर लगाते भेड़िए के बारे में आगाह किया। यहाँ पर देखा था आपने? हाँ, यहीं पे। फिर हमारे कहाँ से मारा? हमने आवाज वहाँ से मारा। हमारे एक गांव का लड़का गया था इधर खेत में अपने, वहाँ से आया तो उसको वहाँ वो होटल है ना, वहाँ उसको दिखा तो आके हमारे बड़े भाई को बताया कि इधर भेड़ा आ रहा है। फिर हम लोग टॉर्च लेके आए जब तक कि वो यहाँ आ चुका था। फिर हम लोग टॉर्च मारे तो एक बार वो पलट के खड़ा हो गया। जब 10-15 आदमी जब पास पड़ोस के सब लोग जब दौड़े हैं ना, तब वो भागा इस पे सीधा। इतना बड़ा कैसा दिख रहा था? इतना बड़ा था, पूंछ थी उसकी थोड़ी इतनी बड़ी, काली काली थोड़ी पूंछ थी, मुंह था लंबा सा, कान भी, तो कान में उसके बाल भी इतने बड़े बड़े थे। गुड न्यूज टुडे की टीम ने खेतों के बीच से होते हुए करीब 2 किलोमीटर का सफर तय करने का फैसला किया ताकि भेड़ियों की उस मांद तक पहुंचा जा सके जहां कुछ दिन पहले तक वो रहते थे। इन झाड़ियों से होते हुए, खतरनाक रास्तों से होते हुए हम अब करीब जा रहे हैं भेड़ियों की उस मांद की तरफ जहां निवास स्थान था उन आदमखोर भेड़ियों का। ये उतना खतरनाक इलाका है कि इस इलाके में भेड़िए
कहीं भी हो सकते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं और कहीं से भी हमला कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राउंड पर इसलिए है जिससे आपको दिखा सके एक एक तस्वीरें भेड़िए की मांद की तरफ और खुले रहस्य आखिर उन आदमखोर भेड़ियों के आदमखोर होने का। करीब आधे घंटे के सफर के बाद गुड न्यूज टुडे की टीम उस मांद तक पहुंच गई जहां भेड़ियों का पूरा परिवार रहता है, जिनमें उनके छोटे बच्चे भी शामिल थे। हालांकि बाढ़ आने की वजह से फिलहाल उस मांद में पानी भरा है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर का इस तरह के खतरनाक खेतों से होते हुए हम अब आप पहुंचे हैं वहां पर जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी, जहां से ये भेड़िया आदमखोर हुए थे और इंसानों को हमला करना शुरू किया था। हम इस वक्त मौजूद हैं वहां पर जहां बनी है उन भेड़ियों की मांद, या यूं कहें निवास स्थान, जहां पर पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। अब देखिए अगली तस्वीर इस मांद की। ये पानी आप देखिए कितना भरा है, मेरे घुटने के नीचे पानी है और यहां अगर आप देखेंगे ये भाई साहब खड़े हैं लाठी लेकर और डंडे को अंदर तक डाल रहे हैं, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना गहरा ये मांद है। इसको केवल समझिए यहां से कितना गहरा मांद है और ये भेड़िया का निवास स्थान है जो पानी से बाढ़ के घाघरा का नदी का पानी उफान पर है और बाढ़ की वजह से पानी यहां तक आ गया है, जिसके चलते इनका घर तबाह हो गया है। ये एक लॉजिक है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दी है भेड़ियों के आदमखोर होने की, कि इनका घर तबाह हो गया और इस वजह से ये यहां से भागने को विवश हुए। रामवापुर गांव के लोगों को लगता है कि बाढ़ में भेड़ियों के बच्चों की मौत हो गई, शायद इसलिए वो इंतकाम ले रहे हैं। सर मैंने देखा जब गन्ने में सिंचाई कर रहे थे, जब पानी इस खेत में हम लोग डाले तो इनके घर में पानी चला गया, फिर उसमें से बहुत सारे बच्चे निकल कर भागे। हम लोग सारे लोग देखे मिले। आपने भागते हुए देखा? जी सर। खेत में खेलते देखा है छोटे-छोटे बच्चे। इतने तो छोटे-छोटे बच्चे चौड़ा कितने इसमें से निकले और खेतों में मतलब पानी भर गया इनके घर में, तो ऐसे पूरे खेत में कूदने लगे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।